तहसीलदार साहब आम नायब तहसीलदार साहब मेरे बहन और यहाँ नगर परिषद के प्रमुख मेरे दीदी और यहाँ SBI से आए हुए प्रबंधकगण और मेरी बहनें आशा वर्कर और जो हमारे आंगनबाड़ी से आई हुई हमारी वो हैं और हमारे बच्चे हैं सर। बहुत सारे लिटरेसी कैंप्स में मैं बोल चुका हूँ। इस कैंप को मैं इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि इस कैंप में जो बैठी हुई महिलाएं हैं ये प्रथम प्रहरी हैं सरकार और आम जनता के बीच में। आप अपनी जिम्मेवारी को समझें कि अगर हम कोई बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप सबसे अच्छा माध्यम है। हम उसको फेसबुक पे जारी करें, हम उसका कोई पंपलेट छापें, हम उसको किसी घर में बताना चाहें तो उसके लिए उससे सबसे अच्छा मेथड जो है वो ये है कि आप लोग जागरूक हैं और आप जो है उसको हमारी जो आवाज़ है या हमारी जो सोच है उसको हर घर तक पहुंचाएं। क्योंकि आपकी पहुंच जो है वो एक गृहिणी तक है। आप एक गृहिणी तक जाके उसको समझा सकते हो, उसको बता सकते हो कि सरकार प्रशासन आपको लेकर क्या सोच रखता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम आपको बताएं कि आज का सिनेरियो जो है, आज का जो समय चल रहा है उसमें क्या जो मेन दिक्कत है वो एक आम जनमानस के साथ है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। अब देखिए मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई आपको, मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करूं तो हमारी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी सिर्फ 2 जगह पड़ी है। आप इस चीज़ से बिल्कुल सहमत होंगे कि जो हमारी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी है वो या तो बैंक के अकाउंट में पड़ी है या स्त्रीधन के रूप में हमारे घरों में पड़ी है। और हम जो हैं वो इन दोनों ही चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। हम कभी नहीं सोचते कि मैंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया, पूरी ज़िंदगी में जो अर्न किया वो मेरे एक गलती से जो है वो जा सकता है। और इसके ऊपर नज़र किसकी है? इसके ऊपर नज़र है उन फ्रॉडलेंट्स बंदों की जो आपके घर तक भी पहुंच बनाने की हिम्मत रखते हैं और आपके बैंक को तो अकाउंट को तो वो कुछ समझते ही नहीं। अब कारण क्या है? वो कैसे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, कैसे आपके घर तक पहुंच जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण जो मेरी नज़र में है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी इन द सेंस कि अभी आपने जो है एक वर्ड सुना जामताड़ा। जामताड़ा में जब हमने रिसर्च की, जो पुलिस की हमारी BPRND है उसने रिसर्च की, तो हमने ये पाया कि जो जामताड़ा में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें से 70% बंदे जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रोजगार ना मिलना वो एक खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो उसे पता है कि पैसे जो है वो कहाँ पड़े हैं और उसने कैसे अप्रोच करनी है। तो जो जामताड़ा के बंदे हैं वो सबसे पहले जो कुछ काम करते हैं वो क्या काम करते हैं कि वो हमारी भावनाओं से खेलना शुरू करते हैं। आप कभी भी जो आपको अभी फेक कॉल बताई गई, जो आपको अभी कोई भी मैसेज बताया गया, देखिए उसकी रूट बॉटम तक पहुंचा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी भावनाओं से खेला जाएगा। और हम भावनात्मक व्यक्ति हैं, हम अपनी भावनाओं से जुड़ी हुई किसी भी बात को रिफ्लेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे बंदे में। हम पूरी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जूझते हैं और हमें एक ऐसी आवाज़ चाहिए जो हमारी बात को सुने, और वो व्यक्ति वहीं से अपना काम शुरू करते हैं। वो आपके पास आएंगे, वो आपसे बात करेंगे और वो आपकी दुखती रग को छेड़ेंगे, और जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचे उसके बाद आप उनके कंट्रोल में हो और आप वो सब कुछ कर जाओगे जो वो चाहते हैं। अगर आपने साइबर क्राइम के बारे में कुछ सीखना है तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीखना है तो सिर्फ इतना कि आप किसी भी व्यक्ति की भावनाओं भरे स्वरों को पहचाने और उससे कितना इंटरेक्ट करना है, उसको कितना अपनी ज़िंदगी में एक्सेस देना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आऊँगा बैंक अकाउंट को कैसे सेव करें। अब बैंक अकाउंट को सेव करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक जो भी आपको ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहा है उसको टोटल आपके हाथ में दे रहा है। वो पूरा प्रिकॉशन ले रहा है कि वो 1 स्टेप वेरिफिकेशन हो या 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हैं।
आप वन स्टेप वेरिफिकेशन चाहते हैं, आपने एटीएम में अपना एटीएम कार्ड लगाया, आपने जैसे ही उसमें पिन लगाया आपको पैसे बाहर आ गए। ये आपकी वन स्टेप वेरिफिकेशन हुई कि एटीएम कार्ड लगाया, बैंक ने आपको एटीएम पिन दिया, आपने पिन को लगाया और पैसे आपके पास आ गए। लेकिन आप उससे थोड़े और जागरूक हैं, आप उससे थोड़े और समझदार हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टू स्टेप वेरिफिकेशन की ओर जाइए कि आपने बैंक में एक एटीएम कार्ड लगाया, आपने अपना पिन लगाया, उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा। वो ओटीपी जो है वो आपके फोन पे आएगा। अब देखिए कि फोन किसके पास होना चाहिए। मैं अपना वैलिड एटीएम लेके एटीएम में गया और मैंने एटीएम कार्ड लगा दिया और मेरा फोन कहाँ है, मेरी जेब में। बैंक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी कि मैं एक एटीएम आपको दे रहा हूँ, आप उस एटीएम को, उस जो ओटीपी है उसको पंच करिए। और जैसे ही आपने ओटीपी पंच किया, बैंक को ये समझ आ गया कि जिस व्यक्ति ने अपना एटीएम कार्ड लगाया है वो अपने फोन के साथ जो है वो उसी एटीएम बॉक्स में खड़ा है और वहां पे खड़ा है, और उसके बाद वो अलाउ करेंगे, आप वहां से पैसे ले सकते हो। लेकिन इसके बाद भी फ्रॉड हो रहे हैं। इसके बाद फ्रॉड होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा भावनाओं से जुड़ा हुआ होना है। हमारे पास एक कॉल आई कि आपका बेटा जो है वो हमारी गिरफ्त में है और आप इतने पैसे दीजिए और अपने बेटे को छुड़ा लीजिए। देखिए, पुलिस की ओर से आपको बताना चाहता हूं कि किसी को छोड़ने, किसी को पकड़ने के लिए हम एक नया पैसा भी नहीं देते। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें 1 रुपया भी हमें किसी से लेने की कोई परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक कॉल आती है और आप बिना किसी से सोचे समझे आप जाते हो और वहां पे जाके पैसे डाल देते हो कि ये लीजिए जी, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए और कितने पैसे। अब इसमें एक भावना है कि आप अपने बेटे से, आप अपने संबंधी से आप प्यार करते हो। एक फेसबुक आईडी है, उसको हैक किया जाता है, मेरी फोटो लगाई जाती है और मैं अपने दोस्त को मैसेज डालता हूँ कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे को 15,000 रुपये की जरूरत है, तुम डाल दो। आप दोस्त से 6 महीने में मिले नहीं हो, लेकिन दोस्त के लिए आपको इतना प्यार उमड़ आया कि आपने 1 मिनट में बिना सोचे समझे 15,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। तो उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी लाइबल हो। हमने कौन सी ऐप जो है वो इस्तेमाल करनी है वो टोटली हमारे हाथ में। ऐप के ऊपर सबसे पहले जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो एक डिस्क्रिप्शन आती है और वो हमारे से एक डेक्लेरेशन मांगते हैं। क्या कभी किसी ने उस डेक्लेरेशन को पढ़ने की जहमत उठाई? शायद नहीं। उस डेक्लेरेशन में उसके सारे छुपे हुए राज होते हैं कि क्या ये ऐप आप जो यूज कर रहे हैं इससे आपके फोन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आप एक ऐप बहुत ज्यादा यहाँ लोग यूज करते हैं, ट्रू कॉलर। मैं ट्रू कॉलर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी व्यक्तियों ने ट्रू कॉलर अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है उनके साथ एक प्रॉक्सी जुड़ी हुई है कि उनके अकाउंट, उनके फोन बुक में जितने भी नंबर हैं वो नंबर जर्मनी के एक सर्वर में सेव हो चुके हैं। आपने कोई भी नंबर किस नाम से सेव किया है? कोई मेरा बंधु ये बता सकता है कि ट्रू कॉलर पे हमेशा सही नाम आता है? कभी कोई नाम आएगा कूड़े वाला, कभी कोई नाम आएगा दूध वाला, कभी कोई नाम आएगा प्लम्बर। वो क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी फोन बुक में उस नाम से सेव हो चुका है। और जो हमारा ट्रू कॉलर है वो काम क्या करता है, उसके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो बताए। वो एक नंबर आपके पास आया, आपने उस नंबर को सर्वर पे फेंका, सर्वर ने रैंडम जाके चेक किया, उसको कहीं भी किसी फोन बुक में वो सर्वर जिस नाम से सेव मिलेगा